आज का टॉपिक है वॉइस यानी वॉच। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। आप जितना भी टेंस पढ़ते हैं वो सभी जो फॉर्म होता है वो एक्टिव वॉइस के फॉर्म में रहता है। एक्टिव वॉइस किस में रहता है? जितना आप टेंस की स्टडी करते हो। और पैसिव वॉइस उसी टेंस को हम कन्वर्ट करते हैं। पैसिव वॉइस में ओनली हम यूज करते हैं V3 फॉर्म को, ठीक है। तो पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स हैं, उनको याद रखें। किसी भी पैसिव वॉइस को आपको चेंज करना है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब में हमेशा V3 फॉर्म यूज करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको बाय और प्लस सब्जेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, और प्लस अदर वर्ड, ये रहेगा। और ये स्ट्रक्चर जो है जितने भी मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रहेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया गया पूरा का पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, ठीक है। तो वॉइस आपसे तभी बनेगी, या यूं कहा जाए कि पैसिव वॉइस आपसे तभी बनेगी जब आपको V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हो, तो तब आप करेक्ट कर पाएंगे सेंटेंस को, ठीक है। यानी सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, और वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो वर्ब की सभी फॉर्म आनी चाहिए आपको। वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनकी आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ भी ले लेते हैं, तो सभी की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे कंपलसरी वर्ब यूज होती है आपकी, ये जो एग्जाम में पूछी जाती है। यस या यस इसमें लगा रहेगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। और ये बताती है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ठीक है। वहीं फोर्थ फॉर्म कॉमन क्या होता है, इसमें ING लगा रहेगा, और ये कहलाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म, फोर्थ फॉर्म रहती है, ठीक है। V2 फॉर्म अगर कहीं है तो 99% केसेस पे ED लगता है, या यूं कहा जाए कि 90% केसेस पे ED, कहीं आपको EN भी मिलेगा या T मिलेगा लास्ट में। तो आप ED पढ़ें, अब बाकी की जो वर्ब कंफ्यूजिंग रहते हैं उनकी आप वर्ब की स्टडी कर ले पहले से। और वर्ब की सेकंड फॉर्म को याद रखना है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उसमें वर्ब की V2 फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म अगर आ गई है, तो आप जान जाएं कि पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट की आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हो रहा तो आपको ये श्योर कर लेना है कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का चल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम वॉइस की शुरुआत करते हैं। तो वॉइस को आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको टेंस पता करना पड़ेगा कि वॉइस सॉल्व करना है तो टेंस किस फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस का। तो ये जितने भी सेंटेंस आपके पास हैं ये सभी एक्टिव वॉइस में है। तो यहाँ आपको पहले नंबर पे दिया रहेगा सब्जेक्ट, फिर ये दिया रहेगा आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब होता है, तो इसमें ES लगाती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फिफ्थ है, और देन ये है ऑब्जेक्ट। तो ये आपको पहचान करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। अफर्मेटिव का एक ही स्ट्रक्चर सभी क्वेश्चन में सॉल्व होगा, उसमें क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, देन उसके बाद V3 फॉर्म आएगी, प्लस बाई लगेगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और रहेंगी, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस चेंज करना है तो, ठीक है। तो यहाँ प्रोनाउन चेंज होता है। प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, तो इसमें देखें, ये पैसिव वॉइस हुआ, ये एक्टिव वॉइस हुआ, ठीक है। तो अगर पैसिव वॉइस में प्रोनाउन, एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन आई यूज हुआ तो पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है। लेकिन यदि पैसिव वॉइस मी है तो एक्टिव वॉइस आई हो जाएगा, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, ठीक है। वहीं यू का यू ही रहेगा, ठीक है, पैसिव वॉइस यू रहता है। वी का अस हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। दे का देम हो जाता है, ठीक है, देम। ही का हिम हो जाएगा, इस चीज को याद रखें। शी का हर हो जाएगा, और नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे किसी का नाम दिया है तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी राम का राम ही रहेगा। राम अगर एक्टिव वॉइस में आया है तो पैसिव वॉइस में भी राम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज, यानी किसी का नाम अगर दिया तो सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करना है। तो ये प्रोनाउन का चेंज रूल है। प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे इस चीज को आपको ध्यान रखना है, प्रोनाउन चेंज करना, ठीक है ना, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो याद रखें हेल्पिंग वर्ब कैसे लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब की पहचान क्या रहेगी, आपका टेंस, ये टेंस रहेगा और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब रहेगी।
ठीक है। अगर टेंस एक्टिव वॉइस का टेंस काहे में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद लिख देता हूँ आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। पहले इंडेफिनिट देख ले। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर एक्टिव वॉइस है तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस से आती है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, ठीक है, ये रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट में है तो फिर से पास्ट कंटीन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेना है, वाज या वर, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस के लिए, ठीक है, वाज वर। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो शैल बी या विल बी यूज करना है, शैल बी या, और ये भी हेल्पिंग वर्ब कहाँ की होती है, कहाँ की, याद रखना, कहाँ की, फ्यूचर कंटीन्यूअस की। तो याद रखें, नोट में लिख लें कि किसी भी टेंस की जो एक्टिव वॉइस इंडेफिनिट का हो, अगर एक्टिव वॉइस इंडेफिनिट में है तो पैसिव वॉइस जो हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगी, हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस से आती है, ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लें, ठीक है। फिर अगला नियम इसी का, किसी भी टेंस का कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस में अगर कंटीन्यूअस टेंस में है, कंटीन्यूअस टेंस किसी भी टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, ठीक है, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, अगर कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ की होगी, कंटीन्यूअस की ही होगी, याद रखना, कंटीन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे आप, चेंज नहीं करना है, ठीक है। देखें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, इज एम आर, ठीक है, और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर ही यूज करेंगे, इज एम आर, और इसके साथ एक चीज एक्स्ट्रा क्या यूज होती है, बीइंग, बी ई आई एन जी, ये यूज होगी। आगे समझे पूरा। ऐसी ही क्या होगा, अगर पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब दी है, एक्टिव वॉइस का पास्ट कंटीन्यूअस चल रहा है, एक्टिव वॉइस के लिए है, वाज या वर दी है, तो पैसिव वॉइस में भी आपको यही यूज करना है, वाज या वर, अब प्लस क्या यूज करेंगे, बीइंग। इस चीज को पहले लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर शैल, फिर याद रखना है फ्यूचर कंटीन्यूअस का वॉइस नहीं बनता है, तो यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। 8 टेंसों बस की वॉइस बनती है, कितने टेंस की, 8 टेंस की बनेंगी, ठीक है, और 4 की वॉइस नहीं बनती, तो कौन कौन सी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, और फ्यूचर कंटीन्यूअस, इनकी वॉइस नहीं बनती है, ये याद रखना। 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी वॉइस बनती ही नहीं, यानी वॉइस बनेगी मतलब पैसिव वॉइस को नहीं बनाया जाता, ठीक है, ये नहीं बनती। सिर्फ और सिर्फ कितने की बनेगी, 8, इनके अलावा जितनी बचेंगी उनकी वॉइस बनेगी, ठीक है। तो चलिए अब जैसे ये कंटीन्यूअस क्या हुआ, अब मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस आपका काहे में दिया है, एक्टिव वॉइस किस टेंस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट का, और पैसिव वॉइस बनाना तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, तो ध्यान रखना, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट है, फिर फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें दिया है, तो इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी सेम रहेगी, सिर्फ बीन ऐड करना है, बीन प्लस V3, यानी प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव, हैज या हैव रहती है। तो हम जब इसमें लेंगे हेल्पिंग वर्ब तो क्या हो जाएगी, हैज या फिर हैव, अब प्लस क्या, बीन प्लस V3। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट की होती हैड, तो इसमें भी लगाएंगे आप हैड प्लस बीन, अब प्लस V3। वहीं जब हम यहाँ पे होंगे, कहा जाए कि फ्यूचर परफेक्ट पे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती शैल हैव, विल हैव, शैल हैव या फिर विल हैव, ठीक है, शैल हैव या फिर विल हैव, विल हैव, ठीक है। और जब इसको हम बनाएंगे कि इसमें वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो इनके साथ सिंपल सा ऐड क्या करना है, शैल या फिर विल, शैल या विल प्लस हैव, अब प्लस क्या होगा, V3, ठीक है। इसके पहले हैव के पहले बीन जरूर लगा लें, कि शैल आएगा या कि विल, और फिर उसके बाद बीन और V3, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, और कुछ बेसिक रूल्स ये रहेंगे
कि आपको टेंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी सब्जेक्ट आएगी। जैसे सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब ये यूज होंगे। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे ही के साथ क्या आएगा, अब ऑप्शन दे दिया, आर दे दिया और इज दे दिया, तो क्या आएगा, ही इज होगा, ठीक है। अब बुक के साथ क्या होगा, अब बुक के साथ कौन सी वर्ब आएगी, तो क्या आएगी, इज आएगी, ठीक है। अब बुक इज। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। मोरल ऑफ स्टोरी ये पता चला, आप याद कर लें कि जिस व्यक्ति से टेंस नहीं बनता है, ठीक है, टेंस का नॉलेज जिसको नहीं है तो उसको वॉइस आनी ही नहीं है, चाहे वो जितने प्रयास कर ले नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको स्टेप क्या है, अगर आप चाहते हैं वॉइस आपसे बने तो आपको पहले टेंस पर सीख लेना है, देन उसके बाद जितना मैंने अभी शुरू में बताया उसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको कहाँ पहुंचना है, क्वेश्चन पे पहुंचना है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा है राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है, तो इसमें पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, पहला है सब्जेक्ट, इसके बाद है वर्ब और इसके बाद है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर ये वर्ब की पहचान कर लेना है, तो यस लगा है तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जब होता है तो इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ध्यान रखना, इज, एम, आर और प्लस V3 यूज करेंगे, ठीक है। किसी भी टेंस का अगर इंडेफिनिट फॉर्म चल रहा हो एक्टिव वॉइस में, तो उसका जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके कॉन्टिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी वॉज, वर प्लस V3। हेल्पिंग वर्ब के बाद वॉइस में, पैसिव वॉइस में तो हमेशा याद रखना V3 लगेगा मेन वर्ब। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे शैल या फिर विल और उसके बाद बी प्लस V3, ठीक ना। अफर्मेटिव की स्टडी हम करेंगे अभी, कुछ क्वेश्चन आपको लास्ट में दिए जाएंगे, उनको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ, अब इसको हम बनाते हैं तो रूल के थ्रू बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पैसिव वॉइस का नियम क्या कहता है, पहले ऑब्जेक्ट लिखें, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, देन उसके बाद V3 यूज करें मेन वर्ब की, देन उसके बाद आपको बाई यूज करके फिर सब्जेक्ट लिखना है और अदर वर्ड, ये सभी में काम करेगा अफर्मेटिव का है, ठीक है। अब इसको आंसर करना है, तो आंसर करते हैं पहले ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, अ लेटर, यहाँ पे LETTER, ठीक है, अ लेटर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो अ लेटर के साथ हेल्पिंग वर्ब के जो हम करेंगे तो क्या आएगा, इज, अ लेटर इज, अ लेटर इज। फिर V3, तो राइट का V3 फॉर्म क्या होगा, रिटेन, WRITTEN, रिटेन। फिर लिखेंगे बाय, आ गया। फिर सब्जेक्ट, तो राम का राम ही रहेगा। प्रोनाउन प्रोनाउन बस चेंज होता है वॉइस में, बाकी सारी चीजें चेंज नहीं होती है। थर्ड पर्सन में अगर नाम हो तो चेंज नहीं करते। हाँ, अगर यहाँ राम की जगह ही होता तो इसका हम चेंज करके यहाँ हिम लिख देते, बट ऐसा है नहीं, ठीक है ना। प्रोनाउन चेंज करें। ऐसे ही अ लेटर की जगह अगर हर होता तो फिर इसको हम प्रोनाउन चेंज करते, किसमें चेंज करते, हर का क्या हो जाता, शी हो जाता, तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाता शी। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये सारी चीजें याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, रोहन डिड दिस वर्क, रोहन ने इस कार्य को किया। तो यहाँ फिर से आपको आइडेंटिफाई पहले करना है कि इसमें गिवन क्या क्या है। तो रोहन आपका सब्जेक्ट है, डिड यहाँ V2 फॉर्म है, वर्क की सेकंड फॉर्म, और दिस वर्क क्या है, ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसका आंसर करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फिर से हमें ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, तो लिखिए दिस वर्क आ गया। देन उसके बाद दिस वर्क के बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो ये डिड V2 है, पास्ट इंडेफिनिट, और जब पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये देखिए इंडेफिनिट का फॉर्म कॉन्टिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम, तो क्या लेंगे, वॉज या वर्क। तो यहाँ दिस वर्क सिंगुलर है, दिस हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब तो वॉज आएगा, दिस वर्क वॉज। V3, तो डिड का क्या होगा, डन, डू डिड डन, सभी फॉर्म याद रखें, डू डिड और डन, और यहाँ होता है डूइंग और फिर हो जाता है डज, ठीक है, ये सभी। और एक होता है टू डू, फुल फॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे दिस वर्क वॉज डन बाय किसके, रोहन। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें तो पहले हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो सब्जेक्ट यू है,
ये हेल्पिंग वर्ब आपको दी है, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, विल आया और शैल और विल की पहचान अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो फिर पहुंच जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट जब होगा तो उससे हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लेंगे अगले फॉर्म से। तो देखिए शैल या विल दिया है, फिर यहाँ के आ गया बी आ गया, बी यूज करके V3 लगाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस फिर से है, इसका आंसर उसी प्रकार हम फिर से करने वाले हैं। पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो एन एप्पल आया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो एन एप्पल के साथ फिर से विल, रीजन बताऊंगा एन एप्पल विल। इसके बाद V3, तो ईट का V3 फॉर्म, ईट, एट, ईटन, फिर ईटिंग हो जाएगा, ING लगाएंगे और ईट्स होता है, टू ईट एक होता है। ठीक है, ये फुल वर्ब है। तो यहाँ एन एप्पल विल ईटन, एन एप्पल विल ईटन बाय, यू का यू ही रहेगा, ये कंप्लीट। अब यहाँ पे जैसे विल आया, इसका रीजन क्या है, शैल या विल हेल्पिंग वर्ब होती है, तो याद रखें, बिल्कुल रट लें या फिर बार बार प्रैक्टिस करके समझ लें। शैल का यूज सिर्फ आई और बी के साथ करें, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब यूज होता है। अदर सब्जेक्ट ओनली फॉर आई वी यू कैन यूज शैल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया। 4 अब यहाँ लिखा है सी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे इज आया हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद V4 का यूज हुआ। याद रखें इज MR कहाँ का हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो याद रखें अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर आते हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फिर आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की वॉइस बनता ही नहीं। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखें, इज, एम, आर के बाद बीन लगा देना है और उसके बाद V3 यूज करना है। ठीक ना, अफर्मेटिव का पूरा स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं। ऐसे पास्ट में जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज या वर यूज करना है, वॉज या फिर वर प्लस बीन, बीन नहीं बीइंग, BEIN, बीइंग, बीइंग प्लस V3। ठीक है, ये चलेगा। और बाकी सारी चीज़ें वही पुरानी। तो पहले हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब दी है, फिर ये मेन वर्ब आपकी V4 है और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से चलेंगे हम, तो इसका जब आंसर करेंगे तो पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिखिए, CRICKET, क्रिकेट सिंगुलर है तो इज आएगा, क्रिकेट इज बीइंग, BEING, क्रिकेट इज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्लेइंग, तो प्लेड हो जाएगा, प्ले प्लेड होता है, प्ले प्लेड, प्लेड प्लेइंग प्लेस। ठीक है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय। अब देखिए यहाँ शी है, तो शी का जब हम प्रोनाउन, ये शी कहाँ है, सब्जेक्टिव केस पे, जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में पहुंच गया तो हर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप चेंज याद रखें कैसे चेंज करते हैं। अगर एक्टिव वाइज शी दिया हो तो इसका पैसिव वाइज क्या होगा, हर। वी दिया हो तो अस, याद कर लें, दे दिया हो तो देन। ठीक है, आई दिया हो तो मी। ठीक है, और यू का यू ही रहेगा, नो चेंज, यू का यू रहेगा, और ही का हिम। ठीक है, इट का इट ही रहेगा, और किसी पर्सन का नाम दिया तो नो चेंज, राम का राम। हाँ, एक चीज याद रखें, नोट कर लें, इंडेफिनिट केस के प्रोनाउन को हटा दिया जाता है। इंडेफिनिट केस का प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट में एनीवन समवन लिखा होता तो ऑब्जेक्ट ना आता, एनीवन समवन फिर नहीं आता। ठीक ना, इंडेफिनिट केस का प्रोनाउन रिमूव किया जाता है, बाई के साथ ही गायब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, आई हैव डन दिस वर्क, तो यहाँ पे हैव आया, हैव के बाद आप देख रहे हैं V3 यूज हुआ, ये परफेक्ट का है। और हैज और हैव याद रखें, हैज और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और इसके साथ V3 है। तो जब हम इसको हम वॉइस में चेंज करेंगे तो इसके साथ बीन लगाएंगे प्लस V3 करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर पास्ट परफेक्ट में आएगा तो आपको हैड प्लस बीन लगा के किस में चेंज करना है, V3 में, ये नियम है। तो आई हैव डन दिस वर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करिए, सब्जेक्ट हो गया आई, देन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और दिस वर्क। दिस को याद रखना, ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब ये नाउन के पहले आए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। अब चलिए फिर से वही पुराना नियम, सबसे पहले आप लिखने वाले हैं क्या, ऑब्जेक्ट। तो दिस वर्क एक ही टाइप का क्वेश्चन मैंने उठाया, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिससे आपको समझ में आए उसी प्रकार से क्वेश्चन भी दिया जाएगा। दिस वर्क, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम, पुराना नियम, ऑब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। यही देखिए लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप, ठीक है। तो पहले तो आप लिखेंगे क्या, वही जब इसको आंसर करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले, तो दिस वर्क आ गया, दिस वर्क, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हैज और हैव, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे आपके पास, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब हैज और हैव, तो इनमें भी आपको याद रखना है, हैज और हैव के यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और हैव के यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक ना। सिंगुलर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन आते हैं, पूरे थर्ड पर्सन, और किसी का नाम ही, शी, इट, एनी पर्सन नेम। हैव के साथ प्लूरल सब्जेक्ट, और जिसमें एक्सेप्शन में आई यूज करते हैं, आई भी हैव के साथ ही यूज होता है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन, इसको याद रखें। यहाँ दिस वर्क है, तो दिस वर्क क्या है, सिंगुलर है, दिस सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके साथ हम जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगी, सिंगुलर, तो हैज आ जाएगा, दिस हैज, ठीक है, दिस वर्क हैज। फिर V3, तो डन का डन ही रहेगा। परफेक्ट का वॉइस चेंज करने का एक मजा क्या होता है, इसमें जो वर्ब दी रहती है उसी वर्ब को हम सेम टू सेम पुट कर देते हैं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, परफेक्ट में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो दिस वर्क हैज डन बाय, और यहाँ क्या लिखा, आई, तो आई के लिए क्या होता है, देखो आई के लिए जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो क्या यूज होता है, मी, तो अब यहाँ लिखेंगे क्या, मी, ठीक है। ये आई था, आई सब्जेक्टिव में था, चेंज हुआ ऑब्जेक्टिव में, तो हो गया दिस वर्क हैज डन बाय मी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी हैड ईटन एन एप्पल। तो ये काहे में परफेक्ट में है, ये पास्ट परफेक्ट है, वी हैव ईटन एन एप्पल। तो इसको आपको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में, तो इसको आपको करके दिखाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए कर डालिए, एक ही होमवर्क है, सेम टू सेम रहेगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपको बता दी गई है, आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में सेंड करिए, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और उसके बाद आपके लिए 5 क्वेश्चन दिए हैं। ओपन द डोर, ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञावाचक आदेशात्मक वाक्य है। इसको जब हम आंसर करेंगे तो याद रखें, पहले आइडेंटिफाई कर लें, वर्ब दी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट दी है। ऐसे सेंटेंस के साथ लेट का यूज किया जाता है। लेट प्लस, जब इसका आंसर करेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद बी, और फिर V3 यूज किया जाता है, ठीक ना। इसका आंसर इतना ही दिया जाता है इम्परेटिव सेंटेंस का, आदेशात्मक वाक्य का। आज्ञा दिया जा रहा है, तो लेट पहले लिखिए, लेट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा, लेट द डोर, और फिर इसके बाद बी यूज करना है, लेट द डोर बी, और V3, तो वर्ब यहाँ पे ओपन है, तो ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन, और इसका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से 6 के 6 क्वेश्चन हमने आपको बताए, ठीक है। उसमें एक इम्परेटिव सेंटेंस से भी एक क्वेश्चन लिया गया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपको मैं 5 अफर्मेटिव क्वेश्चन दिए और एक इम्परेटिव, इनको आप आंसर करिए, इनका कमेंट्स बॉक्स पे आंसर सेंड करिए। हाँ, अगर आपको निगेटिव, इंटरोगेटिव से रिलेटेड कोई सेंटेंस की वीडियो तुरंत ही चाहिए तो यू कैन कमेंट्स मी, बाकी मैं कुछ समय बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन, ही इज ओपनिंग द डोर, दूसरा है वी हैव कुक्ड फूड, तीसरा है क्लोज द डोर, चौथा क्वेश्चन है यू राइट अ लेटर, पांचवा सी एट एन एप्पल। इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डू योरसेल्फ। टिल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।